इजराइल हमास के बीच एक बार फिर से युद्ध विराम हो गया है। बीते 7 दिनों में तीसरी बार सीज फायर का ऐलान किया गया। हालांकि इजराइल ने इस दफा फिर से दोहराया है कि बंधकों की रिहाई के बाद आईडीएफ हमास के खात्मे के लिए युद्ध को और भीषण बना देगा। तो क्या 24 घंटे बाद एक बार फिर से इजराइल गाजा को निशाना बनाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। महायुद्ध का अल्प विराम, फिर भीषण संग्राम। युद्ध की मुसीबत टली, जारी है कैदियों की अदला बदली। चौबीस घंटे बाद गाजा फिर होगा बर्बाद। गाजा में फिलहाल शांति है। न कहीं गोलियां चल रही हैं, न कहीं टैंक गरज रहे हैं और न ही कहीं पर लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं। शांति का ऐसा दौर अगले 24 घंटों के लिए और बना रहेगा। हमास और इजराइल के बीच जारी सीज फायर अगले 24 घंटों के लिए और बढ़ गया है। युद्ध विराम बढ़ाने के साथ ही कैदियों और बंधकों की अदला बदली का दौर जारी है। 24 नवंबर से शुरू हुआ युद्ध विराम गुरुवार को खत्म होने वाला था, लेकिन सीज फायर का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद चंद मिनट पहले ही इजराइल और हमास के बीच इसमें 24 घंटों का इजाफा करने पर सहमति बन गई। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे, जहां उन्होंने 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार पर दुख जताया। Thank you for coming. Thank you for being here. साथ ही ब्लिंकन ने सीज फायर के दौरान इजराइल के रुख की भी तारीफ की। I know that for Israel, for the United States, for a number of other countries around the world who have their citizens being held hostage by Hamas, we want every hostage to come home. And so we look to see if this can continue. Certainly that would be a good thing. ब्लिंकन ने ये उम्मीद भी जताई है कि बाकी बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम आगे भी जारी रह सकता है। It's going to be up to Hamas whether they will continue to do this. We had a very good conversation session earlier today with the Prime Minister, with the War Cabinet. I appreciated the discussion we had. इधर हमास ने भी बंधकों की रिहाई का दौर जारी रखा है। हमास की तरफ से छोड़े गए बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा गया। आतंकी संगठन हमास की रिहाई के बाद सभी बंधकों को अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान लंबे अरसे के बाद हमास के कब्जे से छूटे लोगों की कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जो लंबे समय बाद